दोस्तों कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लैंग्वेज की तरह है। जब तक हमें इसकी एबीसीडी यानी बेसिक्स नहीं आते ये बहुत मुश्किल है। और जैसे ही हम इसके बेसिक्स सीख लेते हैं हम फ्लुएंट हो जाते हैं, सब इजी लगने लगता है। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे ही एक बेसिक्स की बात करेंगे, एरोमेटिसिटी और हकल्स रूल। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि फिर इस टॉपिक पर चाहे कितना भी मुश्किल सवाल आए आप इजीली कर पाएंगे। आइए समझते हैं ये ट्रिक्स क्या हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ट्रिक्स वाले मेरे वीडियोस की अपलोड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। एरोमेटिसिटी या हकल्स रूल में हम तीन टर्म्स की बात करते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ट्रिक समझने से पहले एक बार आइए इनमें डिफरेंस जान लेते हैं। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली, वो साइक्लिक होगा। उस रिंग में सभी एटम्स के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए। मतलब या तो वो एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा या sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होगा। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होने चाहिए ताकि मैक्सिमम ओवरलैप करें, यानी कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए। इन पॉइंट से एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स होंगे वो एक छोड़कर एक होंगे, यानी कॉन्जुगेटेड होंगे। याद रहे, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दोनों केस हो सकते हैं, लेकिन p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स तभी काउंट होंगे जब वो बाकी पाई बॉन्ड के p ऑर्बिटल्स के प्लेन में होंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को अलग करता है वो है 4n+2 रूल। अभी तक के सारे पॉइंट्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी फॉलो करता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4n+2 मतलब 2, 6, 10, 14, 18। ये नंबर इवन तो है लेकिन 4 के मल्टीपल नहीं है। वहीं 4n मतलब 4, 8, 12, 16 सभी 4 की टेबल में आते हैं, यानी 4 के मल्टीपल हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जो ना एरोमेटिक हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक, यानी ये रेगुलर कंपाउंड्स हैं जो पहली 3 कंडीशंस में से एक या एक से ज्यादा कंडीशंस फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, या तो ये साइक्लिक नहीं है, या इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, या प्लानर नहीं है। वैसे तो हकल के ये रूल सिंगल रिंग वाले कंपाउंड्स पर ही अप्लाई होते हैं, लेकिन कई जुड़े हुए रिंग्स यानी फ्यूज्ड रिंग्स जिसमें 2 रिंग्स के बीच कार्बन एटम्स शेयर हो रहे हैं, इन पर भी अप्लाई होता है। इन सभी एग्जांपल्स की ट्रिक्स अब हम समझते हैं, तो कहीं मत जाइए क्योंकि हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, साइक्लोप्रोपीन। इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, या 4n+2 इलेक्ट्रॉन, यहां n 0 है। ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, लेकिन ये कंपाउंड प्लानर नहीं है क्योंकि एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। आगे मूव करते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइईन। यहां सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये एक प्लेनर कंपाउंड है और पाई बॉन्ड्स भी सारे कॉन्जुगेटेड हैं। यहां 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। ये मल्टीपल ऑफ 4 है, इसीलिए ये 4n+2 हकल रूल फॉलो नहीं करता और एंटी एरोमेटिक है। अब बात करते हैं बेंजीन की। यहां सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यह एक प्लानर कंपाउंड है और पाई बॉन्ड्स भी एक छोड़कर एक कॉन्जुगेटेड हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए ये 4n+2 रूल भी फॉलो कर रहा है। यहां n की वैल्यू 1 है, इसीलिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बात करते हैं साइक्लोऑक्टा टेट्राईन की। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहां 4 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, जो 4 के मल्टीपल हैं, इसीलिए ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। बट एक प्रॉब्लम है कि ये कंपाउंड थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है
और एक्चुअली एक नॉन प्लैनर टब शेप में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए एंटी एरोमेटिक की जगह ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि अब यह एक प्लैनर स्ट्रक्चर नहीं रहा। इसी तरह इस टाइप के बड़े कंपाउंड्स जिनमें 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 या 8 से ज्यादा हैं, यानी 8, 12, 16, वो फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं और नॉन प्लैनर फॉर्म में पाए जाते हैं। इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक की जगह नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। वहीं अगर बड़े कंपाउंड्स जिनमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला साइक्लोडेका पेंटाइन भी नॉन एरोमेटिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ sp2 कार्बन एटम्स 120 डिग्री की जगह 144 डिग्री पर हैं और इसीलिए एंगल स्ट्रेन होता है और एंगल स्ट्रेन की वजह से ये बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और नॉन प्लेनर होता है। वहीं 14 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं। अब बात करते हैं आयंस एंड लोन पेयर वाले कंपाउंड्स की। हमने देखा था साइक्लोप्रोपीन नॉन एरोमेटिक है, लेकिन साइक्लोप्रोपीन के कैटायन में sp3 कार्बन sp2 हो जाता है और यह एक प्लैनर स्ट्रक्चर है और 4n+2 रूल फॉलो करता है, इसलिए अब ये एरोमेटिक होगा। वहीं इसके एनाइन की बात करें तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ 1 पाई बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स और उनके कॉन्जुगेशन में p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं जो सेम प्लेन में हैं, इसीलिए अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2+2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4n+2 हकल रूल फॉलो नहीं करेगा। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल हमें पता ही है नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड प्लस चार्ज आने पर अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तब भी ये कैटायन एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि अब ये प्लैनर तो हो गया लेकिन 4n+2 रूल फॉलो नहीं कर रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2+2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए अब यह एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर एनाइन की बात करें तो ये एरोमेटिक होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स अब कॉन्जुगेशन में p ऑर्बिटल में आ गए हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब होंगे 2+2 पाई बॉन्ड वाले और 2 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल वाले, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का काउंट हो गया 6। और इसी तरह इस कंपाउंड का कैटायन एरोमेटिक होगा और एनायन एंटी एरोमेटिक होगा। पायरोल की बात करें तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड हैं और नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में एक लॉन पेयर है। यह लॉन पेयर पाई बॉन्ड वाले प्लेन में है यानी कॉन्जुगेशन में है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन जो हम काउंट करेंगे हकल रूल के लिए वो होंगे 2+2 पाई बॉन्ड वाले और 2 जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर p ऑर्बिटल में है उसके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और इसीलिए ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। अगर पिरिडीन की बात करें तो ये एंटी एरोमेटिक लग रहा है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर है यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट पिरिडीन भी एरोमेटिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो पाई बॉन्ड है उसकी वजह से जो लॉन पेयर वाला p ऑर्बिटल है अब वो प्लेन से बाहर चला गया और अब यह हकल रूल वाले कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हकल रूल वाले कैलकुलेशन में काउंट होंगे वो होंगे 2+2+2 3 पाई बॉन्ड वाले, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इस लॉजिक से देखें तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर प्लेन से बाहर हैं और अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं जिन्हें हकल रूल की कैलकुलेशन में काउंट करना है। और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का एक ही लोन पेयर काउंट होगा और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में 6 ही होंगे। अच्छा, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात और पता लगती है। नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्लेन से बाहर चले गए वो पाई बॉन्डिंग सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ज्यादा अवेलेबल हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए ये लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू अदर लोन पेयर जो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। अगर फ्यूरॉन की बात करें तो याद रखें यहाँ ऑक्सीजन का केवल एक ही लोन पेयर पाई बॉन्ड सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा आउट ऑफ प्लेन। तो फ्यूरान में 2 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर काउंट होगा या 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये एरोमेटिक होगा।
सिमिलरली थायोफीन भी एरोमेटिक होगा। अच्छा, हकल रूल लगाते वक्त रिंग के अंदर के पाई बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं, बाहर के नहीं। जैसे इन एग्जांपल्स में बाहर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन ये काउंट नहीं होगा और इसीलिए इनके आंसर्स ये आएंगे। अब फ्यूज रिंग के केसेस समझ लेते हैं। अच्छा, अभी तक जो देखा है सब वो ही कॉन्सेप्ट लगाने हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन देखने हैं जो कॉन्जुगेशन में है। लेकिन यहां एक ट्रिक है, क्योंकि हकल रूल सिंगल साइकिल पर ही लगाते हैं, इसीलिए इन केसेस में भी हमें इन कंपाउंड्स में वो साइकिल सेलेक्ट करनी है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, और ऐसी सबसे बड़ी साइकिल हमें कंसीडर करनी है। यहां पहले की तरह पाई इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर वाले या नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, बस ये कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। साइकिल सेलेक्ट करने के बाद वो सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल रूल के लिए कंसीडर करने हैं जिनके एटम्स इस साइकिल में इंक्लूड हुए हैं, जिनके नहीं हुए वो कंसीडर नहीं करने हैं। जैसे इन एग्जांपल्स में ये साइकिल होगी और यहां ये सब एरोमेटिक हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 फॉलो कर रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, एक पाई बॉन्ड साइकिल में नहीं आया लेकिन इसके कार्बन एटम्स आए हैं, तो ये पाई बॉन्ड भी हकल रूल कैलकुलेशन में कंसीडर होगा। इस केस में साइकिल ये होगी, लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है, इसीलिए ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। इस केस में साइकिल ये होगी। ध्यान दीजिए, इस साइकिल में बीच वाला पाई बॉन्ड हकल रूल के पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होंगे क्योंकि इसके एटम साइकिल में इंक्लूड नहीं हुए हैं, और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 4n+2 फॉलो कर रहे हैं। इस केस में साइकिल ऐसी लेंगे और राइट रिंग वाला पाई बॉन्ड हकल रूल के पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके एटम साइकिल में इंक्लूड नहीं हुए हैं, और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। याद रखें कि फ्यूज रिंग्स के केसेस में जो सबसे बड़ी साइकिल हम चूज करते हैं जिसमें सारे पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हैं, केवल उन्हीं पर हकल रूल लगाना है। बाकी कार्बन्स चाहे हकल रूल फॉलो करें या नहीं करें, इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, इस तरह आज हमने एरोमेटिसिटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स एंड मैक्सिमम एग्जांपल्स सीख लिए हैं। अगर आप ऐसी और ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।